बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का हम क्वेश्चन करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाता है √x+1 प्लस √x-2 इक्वल टू √x+6। अब हमने टाइप्स ऑफ रेडिकल इक्वेशंस पढ़ी थी कि हमारे पास क्या टाइप्स आ जाती हैं और कैसे करना है। अब हमने फर्स्ट टाइप में क्या किया था, एक साइड पे हमारे पास रेडिकल थी, एक साइड पे सिंपल में थी। हमने क्या किया था, हमने दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर रूट लिया था। लेकिन ये सारी की सारी जितनी भी टर्म्स हैं वो किस फॉर्म में हैं, रेडिकल फॉर्म में हैं। तो हम क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं √x+1 प्लस √x-2 इक्वल टू √x+6। अब हम क्या लेंगे, अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड के ऊपर। टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √x+1 प्लस √x-2 होल का स्क्वायर इक्वल टू √x+6 का स्क्वायर। अब जो ये वाली टर्म है ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो ये हमारे पास होल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम a प्लस b का होल का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √x+1 होल का स्क्वायर, ये a आ गया, प्लस 2 a भी आता है हमारे पास। अब a हमारे पास क्या है, √x+1 और b क्या है, √x-2 प्लस b स्क्वायर हमारे पास क्या है, x-2 होल का स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर से कट हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा x+6 आ जाएगा। अब ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये इसके साथ कट हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास रह जाएगा x+1 प्लस 2। अब ये जो है हमारे पास x+1 है एंड x-2 है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। हम अंडर रूट लगा के इसको x+1 एंड x-2 भी लिख सकते हैं, प्लस x-2 इक्वल टू x+6 आ जाएगा। अब जो ये जो चीज़ है, ये वाली टर्म विदाउट रेडिकल, इनको देखते हैं ये ऐड हो रही हैं या फिर नेगेटिव हो रही हैं, हम इनको कर लेते हैं। x+x हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 2, तो मेरे पास आ जाएगा -1 प्लस 2 √x+1 x-2 इक्वल टू x+6। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास नॉन रेडिकल इक्वेशंस हैं, टर्म हैं, हम उनको इधर वाली साइड पे लेके जाएंगे ताकि हम परफेक्ट स्क्वायर रूट बना के हम क्या कर लें, नेक्स्ट फैक्टराइजेशन कर लें। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2√x+1 x-2 और ये वाली जो टर्म थी वो इधर आ जाएगी, x-2x+1 प्लस 6, ये आ जाएगा 2√x+1 x-2 इक्वल टू x-2x हमारे पास आ जाएगा -x+1 प्लस 6, तो आ जाएगा +7। अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने के लिए मीन के यहाँ पे एक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेडिकल साइन को ख़त्म करेंगे। तो अब हम ले लेते हैं दोबारा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अब दोबारा लिया है अब हमने, तो हम लिख लेंगे दोबारा 2 ब्रैकेट √x+1 x-2 होल का स्क्वायर इक्वल टू -x+7 होल का स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा ये होल का स्क्वायर, होल के स्क्वायर से कट हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। अंदर वाली सेम टर्म ऐसे ही रहेगी क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट कट हो गया है, इक्वल टू -x+7 होल का स्क्वायर जो है, हम a प्लस b का फार्मूला ओपन कर लेते हैं।
ए प्लस बी का फार्मूला हमारे पास क्या आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी का फार्मूला ओपन करेंगे, ये जो हमारे पास x है इसके साथ माइनस है तो हमारे पास माइनस 14x आ जाएगा। अब यहाँ पे हम x प्लस 1 एंड x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब इस 4 को इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने से पहले अंदर वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब हमने इधर ज़ीरो रखना है, ज़ीरो रखेंगे तो ये वाली सारी की सारी टर्म जो हैं वो इधर आ जाएंगी। तो अब हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14x आ जाएगा माइनस 8 माइनस 49 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर एंड हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x प्लस 14x तो हमारे पास प्लस 10x आ जाएगा। माइनस 8 माइनस 49 तो हमारे पास माइनस 57 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये करना है कि इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए अब हम देखते हैं क्या हमारे पास सूरत हाल है। 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 57 इक्वल टू 0। 3 को 57 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 57 मल्टीप्लाई 3 21, 3 मल्टीप्लाई 15 16 17 171 आ जाएगा। अब हमने कुछ ऐसा नंबर लेना है जिससे हमारे पास जो है 171 आ जाए। अगर मैं 19 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो है 171 आता है। अगर मैं 19 में से 9 माइनस करूं तो मेरे पास 10 आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 9x माइनस 57 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3x हम जो है यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 19 और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ माइनस 3 कॉमन ले लेती हूँ तो आ जाएगा 3x माइनस मेरे पास आ जाएगा 19 इक्वल टू 0। अब 3x प्लस 19 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से 3x प्लस 19 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 19, x इक्वल टू माइनस 19/3 और एक हमारे पास x इक्वल टू 3 आ जाएगी। अब हमने करना क्या है, अब हमने दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। अब हम क्या करेंगे, चेकिंग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, चेकिंग लिख लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 19/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी थी, जो हमारे पास क्वेश्चन था। अब हम लिख लेते हैं क्वेश्चन दोबारा, x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 6। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, माइनस 19/3 प्लस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 19/3 माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट माइनस 19/3 माइनस 2। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो माइनस 19 प्लस 3/3 प्लस अब यहाँ पे लें 3 मल्टीप्लाई टू 6 आ जाएगा माइनस 19 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे दोबारा एलसीएम ले लेंगे 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 19 आ जाएगा माइनस 19, सॉरी यहाँ पे 6 था तो अब हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब माइनस 19 प्लस 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 16/3
प्लस अंडर रूट माइनस 25/3 इक्वल टू अंडर रूट -1 हमारे पास क्या आ जाएगा -1/3, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, बाय मिस्टेक माइनस लिखा गया। तो अब क्या करना है हमने, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से हैं, हम सब के साथ माइनस हैं, तो अब हम सिंपल लिख लेते हैं 16/3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 25/3 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -1/3 मल्टीप्लाई -1। अब हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं 16/√3। अब अंडर रूट को भी -1 में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई प्लस 25/√3 मल्टीप्लाई √-1 इक्वल टू आ जाएगा √-1/√3 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4/√3 मल्टीप्लाई √-1 प्लस मेरे पास आ जाएगा 25 का अगर परफेक्ट स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा 5/√3 मल्टीप्लाई √-1 इक्वल टू आ जाएगा √-1/√3। अब ये जो -1 है ये किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर मैं आयोटा स्क्वायर करूं तो यहाँ पे भी √-1 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब अगर इसी का स्क्वायर रूट लिया जाए तो आयोटा हमारे पास √-1 आ जाएगा। हम यहाँ पे आयोटा पुट कर देंगे 4/√3 आयोटा प्लस √5/√3 आयोटा इक्वल टू 1/√3 आयोटा। तो ये क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट ट्रू। अब हम सेकंड वाली इक्वेशन पुट कर के देख लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू हमारे पास जो सेकंड वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास 3 थी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं हम यहाँ पर √x+1 प्लस √x-2 इक्वल टू √x+6 वैल्यू पुट कर देते हैं। 3+1 प्लस √3-2 इक्वल टू √3+6। 3+1 4 प्लस √3-2 हमारे पास 1 आ जाएगा, √3+6 हमारे पास 9 आ जाएगा। 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 को जो है हम सिंपली 1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे √3 जो है वो हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगा, ये 3 = 3 आ जाएगा। अब हम सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे। सॉल्यूशन सेट 3 की वैल्यू थी हमारे पास x की, और एक वैल्यू हमारे पास थी -19/3। इसके साथ ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सट्रीनियस रूट, ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट आ जाएगा।